हुआ है थ्रेड वर्क, और बाकी का पूरा सिंपल सूट है ये। हेलो, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे और मस्त भी होंगे। इस टाइम मेरे मॉर्निंग टाइम के जो काम होते हैं ख़त्म हो चुके हैं। टाइम हुआ है कोई 9:45 या 10 बजे के करीब का टाइम है, और केले लाए थे हस्बैंड जी, इनको मैंने टोकरी में डालकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया है। ये वाला मेरा व्लॉग है जो आपने पिछले कल व्लॉग देखा, उसी के ही आगे का व्लॉग। इसके बाद धुलने मेरे को कपड़े, और अभी मैं कपड़े कभी भी ज़्यादा इकट्ठे नहीं करती हूँ। मॉर्निंग टाइम पूरी फैमिली नहाती है, एक एक सूट होता है, तो मॉर्निंग टाइम थोड़ी मेरे को ना आज जल्दी थी। मैंने जैसे आपने ब्लॉग में देखा होगा, मैंने पास्ता बनाया था जो प्रिंस ने अपने फ्रेंड को लेकर गया था, बस उसी काम में मैं उलझी थी। और अभी मैं किचन से और मॉर्निंग टाइम के जो भी क्लीनिंग के काम हैं उनसे निपट कर फ्री हुई हूँ, और इनको धुल लूँगी। हाथों हाथ थोड़ा सा मैं सर्फ डाल लेती हूँ, और बहुत ही जल्दी कपड़े धुलते हैं, क्योंकि डेली कपड़े चेंज होते हैं, और अगर भी दिन हम रहने दें तो ढेर लग जाता है कपड़ों का, और इससे इजी भी हो जाते हैं कपड़े धुलना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हर एक दिन 10-15 मिनट निकाल लो, और एक दिन के लिए कपड़े इकट्ठे नहीं होते हैं। हल्का हल्का पसीना होता है, इनको हम रख देंगे तो एक तो बदबू आती है, और घर के अंदर ना एक मतलब ढेर अलग ही लग जाता है कपड़ों का। तो बस मैं डेली आजकल ऐसे कर रही हूँ, हाथों हाथ कपड़े धुल देती हूँ। कपड़े धुल दिए हैं मैंने, और ड्रायर में हमेशा सुखाने पड़ते हैं। जैसा कि आपको पता है हम फ्लैटों में रहते हैं, तो कपड़े तो सुखाकर ही डालने पड़ते हैं। जो हमारे नीचे रहते हैं, जैसे हम बालकनी में डालेंगे तो कपड़े ऊपर से टपक उनके कपड़ों के ऊपर गिरेंगे। कपड़ों के लिए अलग से मशीन लगाना, वॉशिंग मशीन, उसमें पानी डालो, फिर से निकालो, अलग से धुलो, तो ये ना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, और एक दिन हमारा कपड़ों में ही वेस्ट हो जाता है। इससे बेस्ट है डेली कपड़े चेंज करो और डेली सर्फ में से निकाल लो, बहुत ही जल्दी होते हैं। और जब से मैंने ऐसा करना शुरू किया है तो मेरे को तो ऐसा भी नहीं लग रहा है कि घर के अंदर भी हमारे कपड़े होते हैं धुलने के लिए। और जब मैंने ये कपड़े डाले, इसके 1 घंटे बाद ही फिर ये कपड़े उठाए थे मैंने। इतने जल्दी कपड़े सूख रहे हैं, हवा चल रही है और हल्की हल्की लू होती है, गर्माइश, तो इससे कपड़े बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। इसके बाद बारी आ चुकी है जो हमारे प्लांट है, आज हम इनको अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। आपके भी कमेंट्स थे कि आप ना जो लिविंग रूम पौधे हैं आपके, इनको अंदर रख दो तो आपका लिविंग रूम सुंदर लगेगा। तो मॉर्निंग टाइम हस्बैंड ने पूरे ये नहला दिए थे, पत्तों को अच्छे से साफ किया था। इनके ऊपर जो धूल मिट्टी होती है तभी इन पत्तों के ऊपर शाइनिंग आती है। तो अभी बढ़िया ये सूख चुके हैं, मॉर्निंग टाइम हमने इनको नहलाया हुआ है, तो इस टाइम हम इनको अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। लिविंग रूम की ना एक अलग ही शान हो जाती है। और ये जो प्लांट है जितने भी एयर प्यूरिफाई के होते हैं, मतलब जैसे ये हवा को शुद्ध करते हैं, रबड़ प्लांट हो गया, मनी प्लांट हो गया, डंप कैन, जितने भी प्लांट मैंने ये अंदर लगाए हैं पूरे हवा को ये शुद्ध करने वाले होते हैं। तो ये इंडोर ही प्लांट है, इनको हम अंदर भी रख सकते हैं, वैसे बाहर भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारी बालकनी में धूप नहीं आती है। तो पूरे प्लांट आज हमने शिफ्ट कर दिए। एक ना घर की अलग ही शान हो रही है। जो रियल वाले प्लांट होते हैं उनकी अलग ही शान होती है। आर्टिफिशियल प्लांट तो फिर ये समझिए ना, मतलब आपको पता है नकली नकली ही होते हैं और असली असली ही होते हैं। घर के अंदर ना इतनी लू भरी गर्मी में एक हरियाली आ जाती है। यहाँ कुछ एक पत्ते डैमेज हो गए थे तो इनको मैंने कट किया है, कुछ येलो भी हो गए थे, इनको मैंने कट कर लिया है। पूरे पौधे ना मतलब बढ़िया करके मैंने शान दिए हैं। ये देखिए, ये अलग ही एनर्जी लेंगे पौधे की, तो इनको मैंने अलग कर दिया है। अब साफ सुथरे जो पत्ते हैं पूरी प्लांट की एनर्जी उनमें जाएगी, और जो टूटे फूटे हैं उनको मैंने कट करके निकाला है।
यहाँ लगा दिए हैं, एक पर्पल कलर का, एक ग्रीन कलर का, और नीचे देखिए इसकी भी पर्पल कलर का इतना बढ़िया हो रखा है। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरा डंपकेन, कितनी प्यारी नई नई पत्तियाँ भी आ रही हैं। और एक दिखाती हूँ मैं, जो छोटी जैसी पत्ती आई है इसकी, ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी यहाँ। और ये है रबड़ प्लांट, जिसकी ग्रोथ इतनी प्यारी है कि पूछिए मत। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी पत्तियाँ आ रही हैं, बिल्कुल शाइनिंग करती हुई। और एक मेरे छोटे वाला पॉट यहाँ रखा है, ये देखिए इसकी भी ग्रोथ बहुत बढ़िया है। यहाँ रखा है मैंने मनी प्लांट। ये देखिए ये है मेरा मनी प्लांट। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने मीशो से ऑर्डर किया था सूट, जो कॉटन का था। मैंने सोचा गर्मियों में अच्छा काम आ जाएगा, कॉटन के सॉफ्ट होते हैं। जो मैंने कलर मंगाया था बिल्कुल भी कलर वो वाला नहीं आया, बिल्कुल डिफरेंट ही कलर आया है इसमें। और देखिए इसके ऊपर मैं दिखाती हूँ आपको अच्छे से, थ्रेड वर्क हुआ है यहाँ, देखिए यहाँ हुआ है थ्रेड वर्क। और बाकी का पूरा सिंपल सूट है। ये इसके नीचे प्लाजो। मैं तभी तो ऑनलाइन बहुत ही कम शॉपिंग करती हूँ, बहुत ही कम, ना के बराबर ही, क्योंकि कलर देखिए कौन सा दिखाया था और भेज इन्होंने कौन सा दिया है। अभी रिटर्न का देखेंगे, अगर होगा रिटर्न का तो मैं कर दूंगी इसको रिटर्न। मेरे को ये कलर नहीं लगाना है, पसंद नहीं है। ऐसे कलर लगाए भी नहीं जाते, ज़्यादा डार्क कलर। फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर जो मैंने वॉलपेपर लगवाया था हॉल में, तो इसके बारे में पूछा था। आप मेरे को इसका लिंक दीजिए। तो जी ये हमने शॉप से लिंक तो मैं आपको कहाँ से दूँ, जो हमारे नज़दीकी मार्केट है यहाँ पर पेपर की बहुत सारी शॉप हैं, वहाँ हम गए, उनको बोला, उन्होंने बढ़िया बढ़िया जैसे डिज़ाइन दिखाए हमें, और हमने एक को सिलेक्ट किया और वो आए, उन्होंने नाप लिया हमारी दीवार का, और खुद ही उन्होंने कुछ बंदे भेजे, वो ही फिट करके यहाँ पर गए हैं। तो ये हम शॉप पर गए थे बोला, और बाकी की प्रोसेसिंग उनकी ही थी। और दूसरी बात, आपने इसका प्राइस पूछा था, तो एक तो हमने ये सिर्फ हॉल में लगवाई हुई है, एक ये लिविंग रूम में, जिससे ना पूरी लिविंग रूम के एक 4 चांद लग गए हैं। आप खुद ही देख लीजिए, एक ना गर्मी में एक ठंड देने वाला एहसास होता है इस कलर का, और एक ना अलग जैसा हो गया है। और दूसरा हमने किचन में लगवाया था, किचन की तो टाइल का ही डिजाइन अच्छा लगता है किचन में, तो ये डिजाइन डलवाया था किचन और लिविंग रूम में। दोनों का हमें रेट पड़ा था 3700, मतलब 3700 में ये कंप्लीट पड़े, लिविंग रूम और हॉल। तो खुद उन्होंने भेजे थे, पूरा लगा करके कंप्लीट हमें 3700 का पड़ा है। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। घर की एक अलग ही लुक हो जाती है। दूसरा उन्होंने बोला, जब भी इसके ऊपर ना कोई गंदगी लगे तो आपने कपड़ा गीला करना है, निचोड़ और इसको धुल देना है। साथ में उन्होंने 6 साल की वारंटी भी दी है, 6 साल के अंदर ये टच से मस नहीं होंगे। और नेक्स्ट तो देखिए है हमारा पहला ही एक्सपीरियंस है, आगे क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो पहली बारी हमने लगाई है, आगे चलकर ही बाकी पता चलेगा। और बारी आ चुकी है हमारा लंच बनाने की। तो आज मैं लंच में कढ़ी बना रही हूँ। मैंने दीक्षांत को भेजा शॉप पर कि बेटा वहाँ से लस्सी और बूंदी लेकर आ, और यहाँ मैंने चावल रखना शुरू कर दिए हैं। यहाँ
धुल रही हूँ मैं चावल। इस साइड हमारे नल और बेसिक सिंक है, बस मेरे को कैमरा चेंज करना पड़ता है, इसी बार बार आपको दाल या चावल धुलती हुई नहीं दिखती हूँ। आपके कमेंट्स भी होते हैं कि आप दाल चावल धुलते नहीं है, बिना धुले ही पकाते हैं, तो नहीं जी, धुल कर ही पकाते हैं। ये जो मैंने कढ़ाई यूज की थी पिछले कल नई विनोद की, तो आपके इसके ऊपर भी क्वेश्चन थे कि आप इसका प्राइस बताइए। सबसे बड़ी बात आपने ये बोली थी कि सबसे पहले आपको मीठा बनाना चाहिए था या दूध गर्म करना चाहिए था, इसके लिए थैंक यू। मेरा ना दिमाग से स्किप हो गया, सुबह सुबह इतनी जल्दी लगी हुई थी। प्रिंस को बनाना था मैंने पास्ता, वो एक तो उसके एग्जाम चल रहे हैं, लेट हो रहा था। मेरे पास बड़ा बर्तन भी नहीं था क्योंकि मेरे को ज्यादा क्वांटिटी में पास्ता बनाना था। और दूसरी बात, आपके इस कढ़ाई के बारे में क्वेश्चन था, प्राइस है इसका, ये कैसी है, तो यही विनोद की। इसका जो मैं एक बात आपको बता देती हूँ, धोखे में नहीं रखूंगी क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर हूँ। इसके ये जो हैंडल है पकड़ने वाले, फ्रेंड्स जब मैंने पास्ता बनाया इतने गर्म हुए कि अचानक से भी इसके साथ ना हाथ टच हो जाए तो ऐसे लग रहा था कि हाथ ही जल गया, और किसी कप पे पकड़कर मेरे को इसके हैंडल पकड़ने पड़ रहे थे। तो इसकी ये बात है। और प्राइस पूछा था आपने, ये आई थी हमें 3300 की, 3300 की ली हुई है ये हमने कढ़ाई। और दूसरी कढ़ाई भी मैं आपको बताऊंगी, इसको यूज करते हुए मेरे को 1 साल हो चुका है। और इसकी कोई भी कंपनी, इसके हैंडल देखिए कितने पतले हैं, छोटे छोटे हैं। और यकीन मानिए इसको 3 घंटे के लिए आप गैस के ऊपर रख दो, बिल्कुल भी गर्म नहीं होते हैं, नंगे हाथों से आप इसको उठा लो। और इसकी कोई भी कंपनी नहीं है। मैं प्राइस की बात करूं, ये 900 रुपये में मैंने कढ़ाई ली थी। कंटिन्यू आप मेरे ब्लॉग में पीछे देखें, ये मैंने इतनी कढ़ाई यूज की है 1 साल के अंदर कि कोई भी नहीं इसमें निशान तक नहीं आया। जैसे क्रैक हो जाता है स्टील, बिल्कुल क्रैक नहीं हुआ है। और इसके ऊपर ना ये लिखा है लाइफ लॉन्ग, बस यही लिखा हुआ है। बाकी ये कोई मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना उसकी कंपनी की नहीं है। और 900 रुपये की है फ्रेंड्स। और आप 5-6 बंदों के लिए अच्छा खाना बना सकते हैं। इसमें दाल, कड़ी, सब्जी, कुछ भी इसमें ना तो खाना चिपकता है, ना तो इसमें दाग धब्बे लगते हैं। 1 साल हो गया इसको यूज करते हुए, इसके ऊपर एक भी धब्बा नहीं आया हुआ है। और दूसरी साइड जिसमें मैंने का डाला हुआ है, ये विनोद की कढ़ाई है, 3300 की आई है। और इसके हैंडल इतने गर्म होते हैं। मैंने सच्चाई आपको बता दी क्योंकि मैं सोशल मीडिया में काम करती हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप देख लीजिए। और यहाँ मैंने तड़का रख दिया है, मैं सरसों का ऑयल डाला है, इसमें सूखी मिर्च। और जब कढ़ी बनती है हमारे तो इसमें हमेशा मेथी तो डलती ही है, मेथी डाली है, इसमें डाला है मैंने तेज पत्ता, साथ में बड़े बड़े 3 स्पून डाले हैं मैंने बेसन के। और बेसन को भून दूंगी। ये ना बनने वाली कढ़ी है बहुत ही जल्दी। अलग से जब हम लस्सी में कढ़ी घोलते हैं ना, तो इसके लिए हमें अच्छा खासा आधा पौना घंटा देना पड़ता है बॉईल करने के लिए, क्योंकि जो बेसन होती है उसका एक कच्चापन होता है, उसको खत्म करने के लिए हमें अच्छे खासे टाइम के लिए बॉईल करना पड़ता है। जब हम तड़के में बेसन भूनते हैं तो फ्रेंड्स 5 मिनट के लिए आप बॉईल करो और उसके बाद कढ़ी को खा लो, तो इसका एक ये बेनिफिट है। तभी मैं जब जल्दबाजी में या हमेशा वैसे लगभग मैं कढ़ी ऐसे ही बनाती हूँ। और इसमें मैंने ऐड की है लस्सी और बॉईल का कोई 10 मिनट के लिए। इसके बाद मैंने गैस को कर दिया ऑफ और इसमें डाली है 1 कटोरी भरकर बूंदी की। बस बूंदी ये जो है रायते वाली बूंदी है, बहुत ही जल्दी घुलती है। और एक तो कढ़ी इतनी गर्म है तो आप समझ लीजिए। इसमें लगाऊंगी मैं एक अच्छा सा का यहाँ पर तैयार हो गई है मेरी बिल्कुल सिंपल जैसी कढ़ी, जो बिल्कुल जल्दी बनने वाली कढ़ी है। और गर्मियों में ना
कढ़ी खाने का क्या ही मज़ा आता है। कढ़ी चावल बहुत ही फेवरेट, और भी कट कर लिया है, साथ साथ में खीरा। इसके बाद हम करेंगे इंजॉय अपना खाना। 3 प्लेटें मैंने लगा दी हैं। प्रिंस तो अभी लेट ही पहुंचेगा, शाम के टाइम ही पहुंचता है, और हम 3 जने हैं, अपना खाना इंजॉय करेंगे। दिन का फ्रेंड्स कोई पता नहीं चलता, जैसे कि आपके कमेंट्स हैं कि आप अर्ली मॉर्निंग 9 बजे 10 बजे फ्री हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं। मैंने आपको दिखा दी रूटीन, दिन कब निकल जाता है कोई पता नहीं चलता। मैं सोशल मीडिया चलाती हूँ, मेरे को एडिटिंग का बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, और खाना एंजॉय करेंगे मज़े से यहाँ बैठ करके। दीक्षांत ने देख मम्मा ने लगाया है कैमरा, तो उसने अपनी प्लेट उठाई और फट से डाइनिंग टेबल पर चला गया है। एक हाउसवाइफ को भी आराम नहीं मिलता है, पूरा दिन हमारा ऐसे ही निकल जाता है, और कभी कभी तो रात भी। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको दूध पिलाइए, बीमार हुए हैं। बड़े हो गए तो बच्चे कभी कभी नाइट में पढ़ाई करते हैं, कुछ हो गया लाइटें जली है, क्या कर रहे हैं। जब बड़े हो गए से मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं तो टेंशन रहती है, इतनी ट्रैफिक है, कहीं गलत फ्रेंड्स के साथ तो नहीं मिल रहे हैं, ये तो टेंशन एक माँ को ही पता होती है। और लेट हो गए बच्चे यूनिवर्सिटी से, इतनी ट्रैफिक है, क्यों नहीं घर पहुँचे, ये तो चलता ही रहता है लाइफ में। ये जिम्मेवारियाँ तो हमारी ताउम्र वाली हैं, क्योंकि हम हाउसवाइफ तो हैं, पर मैंने सीख लिया है अपनी ज़िंदगी को, अपनी जिम्मेवारियों को निभाते निभाते एक इंजॉय के साथ काम करना और रहना, जो मेरे को एक खुशी और सुकून देता है। जो हमें जिम्मेवारियां निभानी ही है तो के साथ क्यों दुखी होकर क्यों खुशी खुशी निभाएं, जिससे घर के अंदर एक पॉजिटिव वाइब भी आती है, खुद भी एक फ्रेश मन और सुखी मन और बिल्कुल एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम अपनी लाइफ जीते हैं। तो आपसे बातें करते करते पहुंच चुकी हूँ मैं ब्लॉग की एंड। मैं मिलूंगी आपसे कल एक प्यारे जैसे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।